एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल यशगुन माई सेल्फ कोमल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ बिकॉज और यूज ऑफ ड्यू टू। लेकिन हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो वर्ड ड्यू टू है और जो वर्ड बिकॉज है, दोनों का जो हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। दोनों ही वर्ड रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वीडियो में आपको मैं वो डिफरेंस बताऊंगी कि बिकॉज का यूज सेंटेंसेस में कहाँ करते हैं और जो ड्यू टू का वर्ड सेंटेंसेस में कहाँ होता है। देखिए बेटा, जो बिकॉज वर्ड है, बिकॉज का जो यूज है, कोई भी काम जब किया जाता है, काम से पहले हम बिकॉज का यूज करते हैं। कोई वर्ब हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वहां हम बिकॉज का यूज करते हैं। और जो ड्यू टू वर्ड है, ड्यू टू जो वर्ड कंजक्शन है वो किसी नेम से पहले यूज की जाती है। जैसे किसी का भी नेम है या नाउन वर्ड है तो उससे पहले हम ड्यू टू का यूज करेंगे। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखिए बेटा, जो फर्स्ट एग्जांपल है, बुखार की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बुखार की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें पहले देखिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पहले हम सिंपल सेंटेंस देखो बनाएंगे। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू वॉक। अब इधर देखिए, मैंने आपको कहा था जो अगर कोई नेमिंग वर्ड आ जाता है या नाउन आ जाता है तो हम वहां पे उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्यू टू का यूज करते हैं। अब जो बुखार वर्ड है, बुखार की वजह से, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बुखार की वजह से। तो फीवर क्या है? नेमिंग वर्ड है, आपको पता है, नाउन वर्ड है। तो नाउन वर्ड जहाँ पे होते हैं, मैंने आपको कहा था कि ड्यू टू का यूज होता है, तो क्या यूज होगा? ड्यू टू फीवर। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम अनएबल टू वॉक ड्यू टू फीवर। फीवर वर्ड आ गया तो उससे पहले हमने ड्यू टू का यूज किया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कविता की वजह से तुम मुझसे नाराज हो? अब ये देखो कि पहले हम बनाएंगे क्या तुम मुझसे नाराज हो। इसको बनाते हैं आर यू एंग्री विद मी? क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन अब यहाँ पे देखिए, किसकी वजह से? कविता की वजह से। कविता की वजह से। अभी कविता क्या है? नाउन वर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नाउन वर्ड आते हैं या कोई नाम आ जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ड्यू टू का यूज करते हैं। तो क्या आएगा? ड्यू टू कविता। देखिए क्या सेंटेंस बनेगा? आर यू एंग्री विद मी ड्यू टू कविता। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हमारा। रोने की वजह से वह बेहोश हो गया। अब यहाँ पर क्या है? रोने की वजह से वह बेहोश हो गया। तो यहाँ पे जो रोना जो है, ये जो है वर्ब है। रोना क्या है? वर्ब है। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई वर्ब होती है या कोई एक्शन होता है या कोई काम किया जाता है, वहां उससे पहले हम बिकॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रोने की वजह से। तो बिकॉज ऑफ क्राइंग, बिकॉज ऑफ क्राइंग ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं व्यस्त हूं। अब यहाँ पे देखिए कि पहले आप बनाओगे सेंटेंस मैं नहीं आ सकता, तो आई कांट कम। मैं नहीं आ सकता, आई कांट कम। अब यहाँ देखिए कि क्योंकि मैं व्यस्त हूं। व्यस्त मैंने आपको बताया था, जब कोई काम किया जाता है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। अब व्यस्त किस लिए हो रहे हैं? कोई काम हो रहा है तो ही हम व्यस्त रह रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बिकॉज आई एम बिजी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं बारिश की वजह से नहीं आया। तो पहले क्या बनाएंगे? मैं नहीं आया, आई डिडंट कम। अब यहाँ पे देखिए, जो बारिश वर्ड है, बारिश वर्ड क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। तो नाउन, जब नाउन वर्ड की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? ड्यू टू का यूज करते हैं। ओके, तो आई डिडंट कम ड्यू टू रेन। नाउन से पहले किसका यूज किया हमने? ड्यू टू का। नेक्स्ट देखते हैं। मैं पढ़ने की वजह से 5 बजे उठता हूं। अब ये देखिए, पहले आप बनाइए कि मैं 5 बजे उठता हूं। आई गेट अप एट 5 o'clock।
अब यहाँ देखिए कि किस लिए उठते हैं, पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है, कोई काम है। जब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। उससे पहले बिकॉज का यूज होता है, तो बिकॉज ऑफ रीडिंग बुक, बिकॉज ऑफ रीडिंग बुक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड करवाती हूँ कि बिकॉज और ड्यू टू वर्ड का जो हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज का यूज जब कोई काम किया जाता है तब हम उससे पहले उस काम से पहले बिकॉज का यूज करते हैं, और ड्यू टू का यूज किसी नाउन से पहले हम करते हैं। अगर कोई नेमिंग वर्ड आ रहा है या नाउन आ रहा है तो उससे पहले ड्यू टू का यूज होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।